क्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया कैसे की है? गेंद उठाए, गेंद को मैंने मारा, और गेंद जब दीवार पर लगा तो दीवार पर जिस बल से लगा है उतना ही बल से दीवार भी गेंद को पीछे की तरफ ढकेलता है, जिसको कहते हैं हम न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं। अब समझते हैं कि इसमें क्रिया क्या है और प्रतिक्रिया क्या है। क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? तो क्रिया वह है जब हमने गेंद को उठा करके मारा, तो वह हो गया क्रिया। अब प्रतिक्रिया वह है जब दीवार की तरफ से गेंद लौट करके मेरी तरफ आया, तो वह हो गया प्रतिक्रिया। समझ में आ गया? तो इसका जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसका महत्व क्या है कि इस क्रिया के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। जैसे हम धरती पर टहलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ये कूदने और टहलने चलने की जो क्रिया होती है वह न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है। जब हम धरती को दबाते हैं और दबा करके पीछे की तरफ ठेलते हैं, तब वही धरती हमको पीछे की आगे की तरफ ढकेलती है। यानी हम पीछे की तरफ ढकेलते हैं, धरती हमें पीछे आगे की तरफ ढकेलती है। तो क्रिया क्या हो गया? क्रिया हो गया कि हमने धरती को पीछे की तरफ ढकेला, और प्रतिक्रिया क्या हो गया कि धरती ने हमको आगे की तरफ ढकेला। इसको कहते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। आप क्रिया समझ गए, क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या है? जब हमने धरती को पीछे की तरफ ठेला, पहला काम जो हुआ वह क्या हो गया? क्रिया। और प्रतिक्रिया किया हो गया जब धरती ने हमको आगे की तरफ ठेला, तब उस क्रिया को कहते हैं प्रतिक्रिया। जैसे नाव है, पानी में नाव चलती है, नाव किनारे पर आ गई तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं? वहां से नाव में से हम बाहर की तरफ कूद करके हम तट पर आते हैं। नहीं तो जिसको कूदने का बल नहीं है वो तो अपना धीरे से भाई उतरेगा, उतरता है तट पर, उतरता है, थोड़ा सा पानी में ही हेल करके बाहर निकलता है कि नहीं। लेकिन यदि जूता मूजा पहने हैं, जो सयाना है, बड़द है, तो वो क्या करता है? जवान है तो क्या करेगा? तो वो कूद जाता है। तो कैसे कूदता है? जैसे ही वह नाव पर अपना बल लगा करके पीछे की तरफ धकेलता है, तो वह क्या करता है? आगे की तरफ। जैसे जितना बल लगाएगा धकेलने के लिए, उतना ही बल वह क्या करेगा? उतना ही बल से वह आगे की तरफ फेंकाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम। तो ढकेला, अपना बल लगा करके नाव को ढकेला, ढकेला तो क्या हो गया? क्रिया। और उछल करके नीचे आगे की तरफ बढ़ गया अर्थात तट पर आ गया, तो उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। तो वही है प्रत्येक क्रिया, माने जो क्रिया हमने किया ठीक उसी क्रिया के विपरीत और बराबर, ये नहीं कि उतना से कम नहीं, जितना बल लगा उतना ही बल से वह क्या करेगा? विपरीत बल से हमको आगे की तरफ फेंकता है। जैसे बंदूक चलती है तो कंधे पर लग करके बंदूक चलाया जाता है। तो बंदूक क्या करता है? देखे हुए कि जब बंदूक से गोलियां निकलती है तो ऐसे 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 करता है, जो छोड़ता है ऐसे ऐसे करता है। क्यों करता है? तो बंदूक से जैसे ही गोली जितनी वेग से बाहर निकलती है, उतना ही वेग से बंदूक भी जो व्यक्ति चला रहा है, गोली छोड़ रहा है, उसको भी पीछे की तरफ धक्का देता है। इसलिए पीछे की तरफ ऐसे करता है। समझ में आ गया? तो बंदूक से गोली निकलना क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। चलना क्या है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। नाव से कूदना क्या है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। इसी तरह से रस्साकसी देखे होंगे। रस्साकसी मतलब एक तरफ लड़के क्या करते हैं? खींचते हैं, रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं। ठीक है, एक तरफ रस्सी को पकड़ करके बच्चा खींचता है और एक तरफ दूसरा खींचता है। एक तरफ कौन कर दूसरा खींचता है।
तब इन दोनों जो रस्साकशी खेलते हैं, एक खींचता है, दूसरा भी खींचता है, पहला भी खींचता है, दूसरा भी खींचता है, दोनों खींचने से इसमें क्या आ गई, तनाव आ गई, तनाव। लेकिन जिसमें यदि यह इसको छोड़ देता है, यदि यह क्या करता है, छोड़ देता है, तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ फेंका जाएगा। यदि यह छोड़ता है तो वो भी फेंका जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्रिया किसके तरफ हो, किस चीज को दर्शाता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, रस्साकशी होती है। ये खींचते हैं, रस्सी ऐसे खींचते हैं, फिर वो भी खींचता है, वो भी खींचता है, इस तरह से ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, क्रिया होती है और प्रतिक्रिया भी होती है। और रॉकेट जब चलता है, रॉकेट जब खुलता है, तो रॉकेट जैसे ही खुलेगा, चलता है, तो वो धुआं निकालता है। जब धुआं निकालता है तो धुआं किधर जाती है, पीछे की तरफ जाती है। और वही धुआं जिस वेग से पीछे की तरफ निकल रही है, वही धुआं उस वस्तु को क्या करते हैं, यानी रॉकेट को आगे की तरफ ढकेलती है और रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ धुआं, रॉकेट ऊपर की तरफ। तो इस तरह से न्यूटन के गति का तीसरा नियम का ये प्रमाण मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है। तो आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा कि गेंद को दीवार पर मारने पर गेंद पीछे की तरफ क्यों लौटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे यह साबित होता है कि गेंद जब हमने आगे की तरफ फेंका, दीवार पर फेंका, तो दीवार भी उसको उतना ही बल से पीछे की तरफ फेंकती है। ये आंसर हो जा सकता है। और बंदूक वाला भी इम्पोर्टेंट है कि बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ, गोली निकलने के बाद बंदूक पीछे की तरफ ठेलता क्यों है। तो वही होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण बंदूक पीछे की तरफ ठेलता है। जैसे ही गोली आगे की तरफ निकलती है, बंदूक पीछे की तरफ धक्का देता है और आदमी हिल जाता है। समझ में आ गया। और हम चलते कैसे हैं, जब हम चलते हैं तो उस समय हम पृथ्वी को अपना बल लगा करके पृथ्वी को, धरती को पीछे की तरफ ठेलते हैं, और जितना वेग से हम ठेलते हैं उतना ही वेग से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे चलना है तो धीरे ठेलते हैं, दौड़ना चाहे तो दौड़ करके और पीछे की तरफ तेज गति से हम लोग क्या करते हैं, ठेलते हैं। और उससे भी तेज चलना होता है, जैसे कूदना होता है, तो बहुत ही बल लगा करके धरती को ठेलते हैं और हम आगे की तरफ फेंका जाते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। धन्यवाद।